दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं एवरेज पे। एवरेज बहुत ही आसान टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और इसके ये आपको कई टॉपिक्स में हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो एवरेज ऐसा नहीं है कि एवरेज से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर्स में, लेकिन आपको इसका यूज दिखेगा कई जगहों पे। और डेटा इंटरप्रिटेशन में जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि परसेंटेज का बहुत इस्तेमाल होता है, वैसे ही एवरेज का भी इस्तेमाल होता है जब आप डीआई के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। तो एवरेज को समझते हैं। एवरेज होता है कोई भी चीज दिया हुआ हो, नंबर्स दिए हुए हो, जैसे आपको दिया हुआ हो कि ये क्वांटिटीज हैं, 5 इनिंग में किसी का रन स्कोर दिया हो, या 10 लोग इस रूम में बैठे हैं उनका वेट दिया हो, या उनका एज दिया हो, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए भाई उनका एवरेज वेट क्या है, या एवरेज एज क्या है, या एवरेज इनिंग स्कोर क्या है किसी क्रिकेटर का। तो एवरेज होता है सम ऑफ द नंबर्स, जो वेट दिया हुआ है मान लीजिए 10 लोगों का, उन सब का सम कर लो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, क्रिकेटर के केस में भाई टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन 5 इनिंग्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 इनिंग्स। लेकिन जो क्रिकेट वाला जो बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा कैच है, उसको ध्यान से समझना है। बैटिंग एवरेज होता है किसी भी प्लेयर का टोटल नंबर ऑफ रन्स ही स्कोर्ड राइट इन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, और इनिंग्स तभी काउंट की जाएगी जब वो उसमें आउट हुआ हो। अगर वो आउट नहीं हुआ है तो रन तो काउंट होंगे लेकिन इनिंग काउंट नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि जो क्रिकेट में जो लोग फिनिशर रहे हैं लाइक एमएस धोनी, ठीक है, इनका एवरेज आप देखिएगा कि बैटिंग एवरेज बहुत ज्यादा रहता है, था या है। क्यों? क्योंकि वो रन्स बनाए और नॉट आउट रह गए, तो रन्स तो काउंट हो गया लेकिन वो इनिंग काउंट नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से बॉलिंग एवरेज होता है। बॉलिंग एवरेज में होता है टोटल नंबर a bowler total number of runs he conceded per wicket। एक विकेट लेने से पहले उसने कितने रन्स कंसीड किए हैं, ठीक है, तो बॉलिंग एवरेज। अच्छा, बैटिंग एवरेज जिसकी ज्यादा होगी वो अच्छा बैट्समैन, और बॉलिंग एवरेज जिसकी कम होगी वो अच्छा बॉलर। तो ये था बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज। इस पे क्वेश्चंस आपको नॉर्मल नंबर्स दिए रहेंगे और बोलेगा कि इसका आप वो निकाल दो, एवरेज निकाल दो, या आपको इसमें क्वेश्चन आते हैं एज वाले कि 10 साल पहले एक फैमिली मेंबर की एवरेज एज इतनी थी, अब 2 लोग मर गए, 3 उसमें बच्चे पैदा हो गए, तो बताओ अब 5 साल बाद उसकी एवरेज एज क्या होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। तीसरे टाइप का आता है कि क्लास में 3-4 लोग बैठे हुए हैं, या एक सेट ऑफ क्लासरूम है, उसमें इतने बॉयज इतने गर्ल्स, इनकी एज इतनी थी या इनका वेट इतना था, तो उसमें से 2 लोग हट गए, तो बताओ कुछ नए लोग ऐड हो गए, तो बताओ एवरेज एज क्या होगा या एवरेज वेट क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल टॉपिक है। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है वेटेड एवरेज का, वो इंपॉर्टेंट है वेटेड एवरेज का। तो वेटेड एवरेज में क्या होता है कि आपको कुछ इस तरीके से लिखना है W1R1 प्लस W2R2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2। इसका एग्जांपल पहले लेके दिखाता हूं कि वेटेड एवरेज में होता क्या है कि मान लीजिए एक दुकानदार है, उसने 2 क्वालिटी की गेहूं रखी हुई है। एक क्वालिटी का गेहूं है, वो है, उसका रेट है मान लीजिए 10 रुपीज पर केजी, और दूसरा क्वालिटी है उसका है मान लीजिए 20 रुपीज पर केजी। ठीक है, अच्छा 10 रुपीज पर केजी का उसने 20 केजी लिया, और 20 रुपीज पर केजी का उसने से 30 केजी लिया। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं। वेट था W1 था हमारा 10 केजी, W2 हो गया हमारा 20 केजी, R1 हो गया मान लो 10 केजी, 10 रुपीज पर केजी, और R2 हो गया हमारा से कुछ और ले लेता हूं मैं 30 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो मेरे से पूछ रहा है कि बताओ अगर ये दोनों क्वांटिटी को मिक्स कर दे तो उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगा। अब उसका रेट क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ये लगा देंगे हम क्या करेंगे, 10 इंटू 10 10 गुने 10 प्लस
W2 इंटू R2 20 इंटू 30, 20 इंटू 30। जब कई बार ना एग्जाम में हम रेट से भी डिवाइड कर देते हैं, वो गलत है। रेट से नहीं डिवाइड करना है, वेट से करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने सबसे क्या मांगा है? एवरेज, वेटेड एवरेज कॉस्ट मांगा है, मतलब रेट मांगा है। तो हमें नीचे डिवाइड करना है वेट से। तो वेट है W1, इधर 10 और 20। आप इसको कैलकुलेट कर ले, आपको वेटेड एवरेज मिल जाएगा। तो कई बार वेटेड एवरेज के ऊपर भी क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए मैं आपको अब एक एक करके एग्जांपल्स लेकर के समझाता हूं कि एवरेज कैसे निकालते हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। सर सचिन तेंदुलकर के 10 इनिंग का मैं स्कोर लिख रहा हूं। पहले इनिंग में, अच्छा हर इनिंग में वो आउट भी हुआ है। पहले इनिंग में 99, ठीक है। दूसरे इनिंग में 95, तीसरे में 90, चौथे में 85, पांचवें में 87, छठे में 92, सातवें में 93, आठवें में 85, नौवें में 97, 10वें में 93। हर एक इनिंग में सचिन तेंदुलकर आउट भी हुए हैं। ये उनके 10 इनिंग का स्कोर है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ दूं कि इनके 10 इनिंग के स्कोर का एवरेज स्कोर बताइए क्या, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए अब क्या है, जो बचपन से आपने सीखा हुआ है वो क्या है कि इन सब का सम करो और डिवाइडेड बाय 10 कर दो, राइट। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये वाला तो कर ही सकते हैं, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, तरीका है, उससे आप निकाल ही सकते हैं। लेकिन आप एक और चीज कर सकते हैं, वो है कि इस नंबर में कोई मीन वैल्यू देख लीजिए। मान लीजिए कि इसका कोई एक एवरेज नंबर होगा, ठीक है। तो अब मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोर है 99 और सबसे लोएस्ट स्कोर मैंने दिखा है वो है 85 लेटेस्ट से। तो मुझे इसमें से मीन वैल्यू निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि इसका एवरेज जो है वो है 90। मैंने एवरेज 90 मान लिया, ठीक है। अब मैं 90 से इसकी फ्लक्चुएशन चेक करूंगा कि इसकी फ्लक्चुएशन 90 से कितनी ज्यादा या कम है, ठीक है। और मैं उस फ्लक्चुएशन का एवरेज निकाल लूंगा। देखिएगा 99 मतलब बोले तो +9, 90 से 9 ज्यादा, 95 बोले तो +5, 90 0, 85 -5, 87 -3, 92 +2, 93 +3, 85 -5, 97 +7, 93 +3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ये फ्लक्चुएशन का देख लिया कि 90 मैंने एवरेज मान लिया था, मीन वैल्यू मान ली थी, और मैंने उससे फ्लक्चुएशन कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इस फ्लक्चुएशंस का एवरेज निकाल लेता हूं। अब इसमें से देखिएगा आधे से ज्यादा तो कट ही रहा होगा। इससे ये गया, इससे ये गया, और 3 2 5 और ये चला गया। तो बचा क्या मेरे पास 7 और 9, 9 7 16, 16 डिवाइडेड बाई क्या है भाई 10, क्योंकि हमारे पास 10 इनिंग है, ठीक है। तो मेरे पास फ्लक्चुएशन में क्या आ गया +1.6, 16 डिवाइडेड बाई 10 तो 1.6। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी 91.6। एवरेज मेरा आ गया 91.6। अगर आप इसको प्लस करते और डिवाइडेड बाई 10 करते तब भी आपका आंसर 91.6 ही आता। तो ये एक तरीका है। कहां लगेगा ये? तब लगेगा जब नंबर्स क्लोज, ठीक है। अगर इसमें मैं नंबर 99 और दूसरे इनिंग में 0 पे आउट कर देता, फिर मैं 50 ले लेता, फिर मैं 120 कर देता, अगर वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं,
तब आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते, तब आपको सम करके डिवाइडेड बाई n करना है। ठीक है, अगर क्लोज वैल्यूज दिए हुए हैं तो आपको उस केस में एक मीन वैल्यू निकाल लीजिए, दिख जाता है कि कौन सा मीन वैल्यू होगा। ठीक है, उसमें आप फ्लक्चुएशंस को उसका एवरेज निकाल लीजिए। अगर ये प्लस में आ रहा था तो मैंने प्लस 1.6 किया, अगर ये माइनस में आ रहा होता तो मैं माइनस कर लेता। तो ये था एवरेज निकालने का एक शानदार तरीका। मैंने यहां पे कुछ फॉर्मूलेज लिख रखे हैं, आप इनको याद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चूंकि एग्जाम्स में बहुत कुछ पढ़ने के लिए रहता है तो आपको हो सकता है कि ये याद ना भी रहे, तो इसको याद नहीं करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे आप इसको याद रख सकते हो, समझ सकते हो। भाई ये तो आपको बता ही चुका हूं कि एवरेज है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n+1/2। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है? n इंटू n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। तो एवरेज निकालना तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय n करना है, तो n से n कट गया तो बचा क्या, n+1/2। सर एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज क्या हुआ ये समझने का है। ये है n। जैसे मैं बोलूं 1 3 5 7, इसका एवरेज क्या होगा? कितने नंबर लिए मैंने? 4। ठीक है, 1 3 5 7 4 नंबर लिए, ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो इसका एवरेज क्या होगा? 4। आंसर n। ठीक है, कंसेक्यूटिव फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज क्या होगा? ये होता है n+1। ठीक, 2 4 6 8, इसका बताओ भाई क्या होगा इसका एवरेज? तो 2 4 6 8 4 नंबर लिए तो 4 + 1 5, n+1 डायरेक्ट आंसर। ठीक है सर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज क्या होगा? जैसे पूछा 1² + 2² + 3² + 4² + 5², इसका एवरेज बताओ क्या होगा? सर इसका सम आपको पता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, उसका मुझे एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई n कर लेंगे। तो फॉर्मूला हो गया n+1 इंटू 2n+1/6। n से n कट गया तो n हट गया यहां से, n+1 इंटू 2n+1/6। सर एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1³ + 2³ + 3³ + 4³ डॉट 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 डॉट, इसका एवरेज आपसे पूछ लिया। सम आपको पता है, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है n इंटू n+1/2, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपसे एवरेज पूछा है, क्या करना है? डिवाइडेड बाई n कर लेना है। तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, n स्क्वायर था n से n नीचे वाले से कट गया तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बचा। सर अगला वाला जो है, ये अगर आप याद रख सके तो नथिंग इज बेटर देन दैट। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर, इवन नंबर मतलब 2² + 4² + 6² + 8², इसका अगर एवरेज आपसे पूछ दे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। फॉर्मूला यहीं से लिया गया है, बस ध्यान रखना है। मैं इसको आप बोलेंगे डिडक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन उसमें नहीं जाते हैं, डायरेक्ट आपको याद रखिएगा इसको, 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपसे पूछ दिया 12² + 14² + 16² + 18², इसका एवरेज निकाल के बताओ। क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अब आप या तो इन सब का स्क्वायर करो, फिर उनका सम करो, ठीक है, और उसके बाद आप इसकी वैल्यू बताओ, बराबर। मैं आपसे ऐसे नहीं, प्लस नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि एवरेज बताओ। 12², 14², 16² एंड 18² का एवरेज क्या होगा? ठीक है, तो आपको इसमें 2 बार लगाना है फॉर्मूला। आप एक बार ले लो 2² + 4² डॉट 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 18² तक का, और दूसरी बार आप ले लो 2² + 4² + 12² तक का। इसकी वैल्यू आप निकाल लो, कहां से निकलेगी? यहां से 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1। यहां पे मेरे पास कितना है? 18² तक आ रहा है, मतलब हमारे पास कितने नंबर है, कितने कंसेक्यूटिव नंबर है? 9 इवन नंबर है।
9 होगा ना, 2 4 6 8 18 तक कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है, तो 9 यहां पे n की वैल्यू हो गई 9, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 इंटू 9 प्लस 1 इंटू में 9 दूनी 18 जोड़ 1 19, 18 जोड़ 1 डिवाइडेड बाई 6। और यहां पे मैं लिखूंगा, यहां तक मेरे पास 12 है, 12 बोले तो 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर लेना है। तो 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू में 6 दूनी 12 और 1 13, 12 जोड़ 1 डिवाइडेड बाई 6। ये जो वैल्यू आएगी उसको इससे घटा लेंगे, मुझे इसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप याद कर सको तो बढ़िया रहेगा। 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये एवरेज होता है इवन नंबर के स्क्वायर्स का, कंसिक्यूटिव इवन नंबर के स्क्वायर। सर आखिरी वाला है वो है ऑड नंबर जो है उसके स्क्वायर का, कंसिक्यूटिव ऑड नंबर के स्क्वायर का एवरेज कैसे निकलेगा? तो वो निकलता है n इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 से, n इंटू एन प्लस 2 अपॉन 3 से। जैसे आपसे पूछ दिया कि 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इसका एवरेज बताओ क्या होगा? ध्यान रखिएगा 1 स्क्वायर मैंने छोड़ रखा है इसमें। ठीक है, तो आप 3 स्क्वायर से लेके 9 स्क्वायर तक का निकाल लीजिए, उसमें से 1 माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आसान था ये फॉर्मूला, अगर आप याद कर सको। इसमें तो शुरुआत के तो याद करने नहीं है, अब समझने का है। नीचे वाले ये दोनों अगर याद रख सको तो बढ़िया है। मैं इसके अलावा आपको एक आधा चीज समझाने की कोशिश करता हूं, फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। बात हो रही थी कंसिक्यूटिव नंबर की। एक क्वेश्चन आया कि आप बताओ कि 5 कंसिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है, लेटर से 16। 5 कंसिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है 16। तो आपसे पूछा कि बताइए जो लार्जेस्ट नंबर होगा इस सीरीज में उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको आप फॉर्मूला वगैरह लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसका एकदम देसी तरीका देखो। सर आपको 1 2 3 4 5 ध्यान रहे कंसिक्यूटिव बोला है, 5 कंसिक्यूटिव नंबर है, उसका एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीन वैल्यू जो होता है वही एवरेज वैल्यू भी होता है कंसिक्यूटिव नंबर्स में। तो भैया ऐसा है कि ये दिया हुआ है हमारा 16, तो हमसे पूछा कि हाईएस्ट नंबर बताओ। ये क्या होगा? ये 17, ये 18 और ये 15, ये 14। हाईएस्ट नंबर क्या हो गया? 18। अगर मेरे से पूछा होता लोएस्ट नंबर बताओ, हम बोल देते 14। ठीक है, दूसरा तरीका था फॉर्मूला से करने का, ये बिल्कुल आसान। अगर आपसे बोल दिया, एक क्वेश्चन बोल दिया, सर ये तो ऑड नंबर के केस में लग गया। अगर आपसे बोल दिया कि कंसिक्यूटिव 7 नंबर है, ठीक है, नहीं इवन नंबर लेता हूं, 6 नंबर है, उसका एवरेज दिया हुआ है 17.5। ठीक है, तो बताओ हाईएस्ट नंबर क्या हुआ? ध्यान रहे 17.5 बोला है एवरेज, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोला है, क्योंकि इवन नंबर्स कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है कंसिक्यूटिव इवन नंबर में, तो कंसिक्यूटिव इवन नंबर टर्म्स है कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? बीच वाले दोनों नंबर का एवरेज होगा। ठीक है, और ये मुझे कितना दिया हुआ है? 16.5। 16.5 कहां से आएगा भाई एवरेज? किसी दो नंबर का। अगर ये 16 और ये 17, कोई दिक्कत? 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 16.5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा हाईएस्ट नंबर क्या होगा? लो भाई ये 18, ये 19, ये 15 और ये 14। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आंसर आप कहेंगे सर। इसी के आगे बढ़ता हूं मैं, एक दो क्वेश्चंस और आपको बता देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। एक पहला टाइप जो है वो है एज का। जैसे क्वेश्चन है कि एक फैमिली है
जिसमें 8 लोग रहते हैं। 10 साल पहले उनकी जो फैमिली मेंबर्स की जो टोटल एज थी वो थी 231 ईयर्स। 8 मेंबर्स हैं फैमिली में, टोटल एज जो लिखा हुआ है वो है 231 ईयर्स। ठीक है, कह रहा है कि वो कब? 10 साल पहले। 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले 8 मेंबर्स थे फैमिली के, टोटल एज था 231 साल। बोला कि 3 साल बाद एक फैमिली मेंबर जो कि 60 इयर्स का था वो गुजर गया और एक बेबी बॉर्न हो गया उसी साल। तो ध्यान रहे, फैमिली मेंबर्स अभी भी कितने रहे? 8। ठीक, फिर क्या हुआ कि अगले 3 साल में, फिर 3 साल बाद फिर से एक फैमिली मेंबर मर गया जिसकी एज थी 60 इयर्स और एक बेबी बॉर्न हो गया। कितने साल बीत चुके हैं? 6 साल बीत चुका है। 4 साल सब कुछ ठीक चलते रहा, मतलब आज बताइए उस फैमिली की एवरेज एज क्या है? ये क्वेश्चन कैट में आ रखा है। ठीक है, आसान सा है, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सर 10 साल पहले की तो 231 साल है, बहुत बढ़िया, 231 लिख लिया। 3 साल बाद एक आदमी गुजरा है, तो पहले तो 3 साल तक 8 लोगों की उम्र बढ़ी होगी, एक साल, तो प्लस में हो गया 8 × 3। ठीक है, और एक आदमी गुजर गया तो जिसकी उम्र थी 60 इयर्स, तो -60। क्लियर है? अच्छा, बेबी बॉर्न हो गया, तो बेबी बॉर्न हुआ है तो मंथ में तो बात नहीं कर रहे हैं, तो वो उस 0 ईयर का है अभी। ठीक है ना, तो 0, तो उसको 0 नहीं, +0 नहीं लिख रहा। 3 साल तक ऐसे चलते रहा, फिर आगे बात बढ़ी, इसकी वैल्यू कुछ आएगी, निकाल ही लेता हूं एक बार। 231 - 231 +24 - 60, 4 1 5 3 2 5, 255। 255 में से 60 गया 195, 195 आ गया। ठीक है सर, ये 195 आ गया। अब आगे की कहानी करते हैं भाई। 195 प्लस अगले 3 साल तक सबका उम्र 1 साल बढ़ेगा। बेबी जो बॉर्न हुआ था 0 ईयर का, वो वाला भी अब 3 साल का हो गया होगा, तो प्लस में फिर से 8 × 3, फिर से 60 साल का एक आदमी वहां से गुजर गया, मर गया, तो -60, और एक बेबी बॉर्न हो गया। ठीक है, तो लो भाई ये फिर से कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 195 + 24, 195 + 24 - 60। लो भाई साहब, 5 4 9 9 2 11, 200, 5 4 9 9 2 11, 219, और -60 कर लिए, 219 - 60 हो गया मेरा, और 21 - 6 हो गया 15। 5 4 9, ठीक है, 9 2 11 में से 6 गया 5, 159। ये 159 आ गया हमारा। अभी तक कितने साल बीते हैं भाई? 6 साल बीत चुका है। अभी मेरे क्या है, 4 साल और बचे हुए हैं। ठीक है, 4 साल में अब क्या हुआ होगा? 159 प्लस सारे मेंबर अब 1 साल से बड़े होंगे। ठीक है ना, अच्छी बात है कि अब कोई मरा नहीं है, कोई पैदा भी नहीं हुआ है, तो मेरे 8 मेंबर टोटल जो है वो 4 साल से बढ़ गए। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, 159 प्लस 32, 9 2 11, 5 3 8 1 9, और ये हो गया हमारा 191 है। और ये 191 अभी टोटल एज है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसको 8 से हमें डिवाइड भी करना है, तभी तो एवरेज एज निकलेगा। मेरे से एवरेज एज पूछा था, तो ये आ गया 8 दूनी 16, 3 31, 8 चौक 32, अप्रोक्सीमेटली 24 ईयर्स अप्रोक्स। ठीक है, इसको आप 23 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 24 दिया। ये एक क्वेश्चन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। ठीक है,
इसको आपको करना है, आना चाहिए आपको करने। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं कि एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इक्वल्स टू 30। 6 नंबर लिया है जिसका एवरेज है 30। बोल रहा है कि फर्स्ट 4 जो है, 4 जो नंबर्स हैं उसका एवरेज दिया हुआ है 25 और लास्ट 3 का नंबर्स का दिया हुआ एवरेज 35। तो आपसे पूछ रहा है कि 4th नंबर बताओ कौन सा होगा। ठीक है, फिर से आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। मुझे पहले 4 नंबर का 25 दिया एवरेज और लास्ट वाले 3 नंबर का 35 दिया एवरेज और टोटल का एवरेज दिया हुआ 6 नंबर का 30। लो भाई, 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अच्छा, पहले 4 में क्या है, ये 4th नंबर आ रहा है और लास्ट वाले 3 में भी ये 4th नंबर आ रहा है। तो 4th नंबर इन दोनों में आ रहा है और कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, पहले 4 नंबर का मैं टोटल सम निकाल लेता हूं। तो पहले 4 नंबर का सम कितना हो गया, 25 गुने 4। लास्ट वाले 3 का भी सम निकाल लेता हूं, तो वो हो गया 35 गुने 3। ठीक है, और मुझे टोटल नंबर का भी सम पता होना चाहिए। टोटल नंबर का सम मेरे पास कितना है, 30 गुने 6। अब इसमें 4th नंबर जो है वो 2 बार आया हुआ है और अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो इसमें 4th नंबर कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। इसको सम करके अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास 4th नंबर 1 बार का, क्योंकि इसमें 4th नंबर कितना है, 1 ही बार आया हुआ होगा। तो इसको दोनों को सम कर दें और इससे माइनस कर दें तो मुझे 4th नंबर मिल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। देख लेते हैं, 25 गुने 4 100 प्लस 35 गुने 3 105 और ये हो गया 180, ये हो गया मेरा 205 माइनस 180 205 माइनस 180 इक्वल्स टू 25। तो 4th नंबर हमारा क्या है, इसमें 25 है। अगर इसमें 3rd नंबर पूछ ले तो क्या निकाल सकते हैं, या 5th नंबर पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि 3rd और 5th नंबर इसमें कॉमन नहीं है। आपको एक इंफॉर्मेशन या दूसरे इंफॉर्मेशन और निकालना पड़ेगा, तभी आप 3rd या 5th नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, 4th चूंकि दोनों में कॉमन है तो आप वो आसानी से निकाल सकते थे। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको बिना लिखे हुए। एक क्लास है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज say 24, 18 boys are there, 6 girls are there. The average weight of boys is 40 kg and average weight of girls is say 30 kg. तो बताइए उस क्लास का एवरेज वेट कितना है। बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ बॉयज इनटू में उसका वेट वो कर लीजिए, सम आ गया लड़कों के वेट का। नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू में उनका वेट कर लीजिए, तो लड़कियों का टोटल वेट आ गया। उन दोनों को सम कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 24 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एवरेज के क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, कई बार ट्रिकी भी होते हैं। आप क्वेश्चंस लगाइएगा और कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।